तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा मैजिकल सा पोर्शन जो ना केवल आपके बालों की हेयर ग्रोथ बढ़ाएगा, बल्कि अगर आपके बालों में किसी भी तरह का फ्रिजनेस रहता है, आपके बाल डल दिखते हैं, आपके बालों की लेंथ एक जगह पर आकर स्टेगनेंट हो गई है, वो हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो आप लोगों ने याओ विमेन्स के बारे में तो सुना ही होगा। याओ विमेन आर दोज हु बिलोंग्स टू चाइना एंड नोन फॉर देयर एक्स्ट्रा सुपर शाइनी लॉन्ग ब्लैक हेयर। उनके बाल उनके 90s में भी वैसे ही ब्लैक, लंबे, घने और इतने ज्यादा शाइनी है कि अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि हमें भी एग्जैक्ट ऐसे बाल चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उन्हीं का सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो वो अपने बालों के लिए सेंचुरी से करते आए हैं, वो मैजिकल पोर्शन जो वो सेंचुरी से अपने बालों में लगाते आए हैं, जिस वजह से वो कहते हैं कि वो उनके बाल उतने ज्यादा लंबे हैं। तो मैं बात कर रही हूँ फर्मेंटेड राइस वाटर के बारे में। सी इफ यू बिलीव कि आज रात को आप ये मैजिक पोशन अपने बालों में लगाएंगे एंड नेक्स्ट डे उठेंगे और आपके बाल रुपंजिल जैसे हो जाएंगे, तो प्लीज ये वीडियो आपके लिए नहीं है। हेयर ग्रोथ एक रात का गेम नहीं है। यू हैव टू बी पेशेंट विद योर हेयर लेंथ, यू हैव टू बी पेशेंट विद योर स्किन। अगर आपको कोई भी स्किन एलर्जी हो गई है और आप किसी भी प्रकार की रेमेडी अपने लिए कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी पेशेंट एंड काम। ऑन एन एवरेज इन अ मंथ हमारा 1.25 सेंटीमीटर बाल ग्रो करता है, एक स्ट्रैंड ग्रो करता है। नाउ यू विल थिंक कि अगर मंथ में इतना ही बाल ग्रो करना है तो हम कोई रेमेडी या कोई तामझाम क्यों करें। सी ये बाल भी उनका बढ़ता है जो प्रॉपरली डाइट लेते हैं और अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जिनमें नहीं होती। अगर आपका बाल मंथ में इतना नहीं बढ़ रहा तो देयर आर सम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज विच यू हैव टू चेक और आपको अपने डर्मेट या अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। अगर आपकी हेयर लेंथ एक जगह आकर स्टेगनेंट हो गई है तो वो भी एक प्रॉब्लम है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे बाल तो बस यहाँ तक आके इसके बाद नहीं बढ़ते हैं, तो देयर इज अ प्रॉब्लम विद योर हेयर। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आप अपने बालों के लिए कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप एक हेल्दी डाइट ले सकते हैं। डू नॉट ओवर वॉश योर हेयर। आपको किसी भी प्रकार की अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ रही है तो आप उसे चेक करवाइए। उसके बाद आप अपने लिए न्यूट्रिएंट्स जो भी आपको दिए जाते हैं वो आप अपने लिए लीजिए। उसके बाद अपने बालों को आपको हर 2 मंथ में इतना एटलीस्ट इतना ट्रिम डेफिनेटली करना है। और उसके बाद अगर आपको हेयर ग्रोथ नहीं मिल रही, तब आके आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपने बालों के लिए नेचुरल हेयर ऑयल्स यूज करने हैं और नेचुरल हेयर मास्क यूज करने हैं। देर आर सो मेनी थिंग्स विच कैन प्रमोट आर हेयर ग्रोथ। तो आपने ये नहीं सोचना है कि हमारा तो मंथ में 1.25 सेंटीमीटर ही बाल बढ़ेगा। अगर आप उसे हेल्दी डाइट देते हैं, एक्सटर्नल डाइट देते हैं, इंटरनल हेल्दी डाइट देते हैं, तो आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो प्रमोट हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ याओ विमेन के बारे में। तो ये तो कुछ एक एस्पेक्ट से जो आप अपने लिए करेंगे जिससे आपकी हेयर ग्रोथ प्रमोट होगी। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस रेमेडी, आपको क्या करना है, आपको किस तरह से अपने लिए ये राइस वाटर प्रिपेयर करना है। तो इस रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए आपको चाहिए 3 टेबलस्पून ऑफ राइस। आप जो भी राइस घर पर खाते हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर ब्राउन राइस, बिकॉज ब्राउन राइस में प्रोटीन ओवरलोड आपके बालों में ज़्यादा हो सकता है, इसलिए आप ब्राउन राइस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। नॉर्मल जो राइस आप घर पर खाते हैं उसका यूज़ आप यहाँ करेंगे। उसके बाद आपको उस राइस को एक बड़े जार में डाल देना है और उसे अच्छे से क्लीन कर लेना है। जब आप उसे अच्छे से क्लीन कर ले उसके बाद आपको फिर से उसे पानी में डुबोकर रख देना है और उसको अच्छे से हाथों से मसलना है ताकि उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इजीली पानी में आ जाए। इसे ओवरनाइट सोक करके आपने किसी डैम्प शेडी जगह पे रख देना है। और जहाँ पर गर्मियाँ ज़्यादा हैं वहाँ पर लोग इसे 2 से 3 दिन तक फर्मेंट करेंगे और जहाँ पर अभी गर्मियाँ कम हैं वो इसे 1 वीक तक भी फर्मेंट कर सकते हैं। याओ विमेन की रेसिपी के अकॉर्डिंग अगर हम जाए तो वो इस राइस वाटर को प्रिपेयर करने के लिए पोमेलो फ्रूट का यूज़ करती है जो कि एक सिट्रस फ्रूट है, सिट्रस फैमिली से बिलोंग करता है। बट बिकॉज
वो फ्रूट यहाँ पर नहीं मिलता, तो आप इसके लिए कोई भी सिट्रस फ्रूट्स की पील का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं नॉर्मल किसी लेमन पील का भी यूज़ कर सकती थी, बट मेरे पास ये वाला सिट्रस फ्रूट था तो मैंने इसकी पील अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर दी। मेक श्योर जो वाइट वाला पार्ट है वो आप ना काटें, आपको बस पील रिमूव करनी है। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप लेमन पील भी इसमें ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये आप इसमें सिट्रस फ्रूट का इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि इसमें जो पंजेंट स्मेल जो आपको राइस से आएगी फर्मेंटेशन के बाद वो ना आए और आपको विटामिन सी की भी कोई डेफिशिएंसी ना हो। तो ये प्रिपेयर हो गया हमारा फ्रेश फर्मेंटेड राइस वाटर, मैजिकल पोशन फॉर आवर हेयर। याओ विमेन के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग वो राइस वाटर को, फर्मेंटेड राइस वाटर को अपने बालों पर आफ्टर वॉशिंग विद एनी काइंड ऑफ माइल्ड शैम्पू वो एज अ कंडीशनर यूज करती थी। अगर मैं राइस वाटर के बारे में बात करूं तो देर आर सो मैनी अमाइनो एसिड इन इट, देर आर वाइटामिन्स इन इट जो हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, हमारे बालों के टेक्सचर को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। सो ये तो बात हो गई राइस वाटर के बारे में कि हमें इसे प्रिपेयर कैसे करना है। नाउ टॉकिंग अबाउट हाउ टू यूज इट। नाउ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें इस वाटर को यूज़ कैसे करना है। नाउ माइट बी देयर आर मैनी पीपल हु वुड थिंक कि अब ये मैजिकल पोशन जब इतना पोटेंट है तो क्यों ना हम इसे रोज़ यूज़ करें और हमारी हेयर ग्रोथ और ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। सी, ये आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट डेफिनेटली करेगा, बट इसका ओवर यूज से आपको इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट दिख सकते हैं। लाइक अगर आप डेली इसको यूज़ करेंगे आपको आपके बालों में एक्स्ट्रा ब्रेकेज दिख सकता है, आपके बाल जल्दी ग्रीसी हो जाएंगे और आपके बालों में आपको बहुत ज़्यादा बिल्डअप दिख सकता है, आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी स्कैल्प इची हो सकती है और प्रोटीन ओवरलोड की वजह से आपके बालों में और ज़्यादा ब्रेकेज हो सकती है। सो बेस्ट इज कि आप इसे वीक में 2 बार ही यूज करें। एज आई सेड इन दिस वीडियो, आपको एग्जैक्टली ऐसे बनाना है। जहां पर बहुत ज्यादा गर्मियां आ गई हैं वो इस राइस वाटर को 2 से 3 दिन तक फर्मेंटेड करेंगे और जहां पर नॉर्मल है वो इसे 1 वीक तक भी फर्मेंटेशन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करना। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी आपको इसकी फर्मेंटेशन कम करते रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसकी फर्मेंटेशन ज़्यादा इंक्रीज हो गई तो ये आपके स्कैल्प के पीएच को ख़राब कर सकती है और आपके बाल और ज़्यादा फ्रीजी एंड डैमेज हो सकते हैं। तो ये वैसा ही है जैसे एक मेडिसिन काम करती है ना आपकी किसी भी चीज़ पे। लाइक आप मेडिसिन का अगर ओवरडोज लोगे तो जैसे उसके कॉन्सिक्वेंसेज है वैसे ही इसके भी कॉन्सिक्वेंसेज है। अगर आप इसका ज़्यादा ओवर यूज़ करेंगे तो आपको आपके बालों में इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स दिख सकते हैं। अभी इसका यूज़ कैसे करना है आपने नॉर्मली जैसे आप नहाने गए, आपने किसी भी माइल्ड शैम्पू से आपने अगर ऑयलिंग भी की अपने बालों में, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप अपने बालों को अच्छे से क्लीन करेंगे किसी भी शैम्पू के साथ। उसके बाद एज अ कंडीशनर आपको इसे 2 से 3 मिनट या 5 मिनट तक आपको इसको अपने बालों में अच्छे से मसाज करना है। उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से रिंस ऑफ कर देना है अपने बालों को और यू आर गुड टू। और ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स आपको 2 दिन में ही दिखाई देंगे, आपको यू हैव टू बी पेशेंट विद दिस रेमेडी। आपको ये रेमेडी कंटिन्यू एटलीस्ट फॉर अ मंथ पहले करनी है। उसके बाद आपको आकर कमेंट सेक्शन में अपने रिजल्ट्स डेफिनेटली आकर शेयर करने हैं और अगर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। सो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, कीप इंजॉइंग द प्रोसेस। जितना आप पॉजिटिविटी से इन चीज़ों को करेंगे, जितना आप इन चीज़ों पर बिलीव करेंगे, उतने अच्छे ही आपको रिजल्ट्स देंगी। इफ़ यू डोंट बिलीव दिस रेमेडी, डू नॉट डू इट फॉर योर सेल्फ एंड डू इट एज आई सेड, बिकॉज मैंने इसके प्रोज एंड कॉन्सिक्वेंसेज दोनों आपको बता दिए हैं। तो मेक श्योर टू डू इट एज आई सेड। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।